कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क पकड़ लिया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कौन हैं और कस्टम हकाम ने किस तरह इस नेटवर्क को पकड़ा, सारी कहानी जानते हैं डायरेक्टर कस्टम कराची हबीब अहमद की ज़बानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अच्छा सर, बताइएगा कि ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इतना बड़ा नेटवर्क। पहले तो ये समझे मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है ना। मनी लॉन्ड्रिंग में एक क्राइम, उसकी स्टेजेस में आपको बताता हूँ। क्राइम हो, क्राइम में से प्रोसीड हो, उसे प्रोसीड ऑफ क्राइम कहते हैं। उस प्रोसीड ऑफ क्राइम को आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट में मूव करना होता है। मूव करके उसको मिंगलिंग करनी होती है, मिक्सिंग करनी होती है विद लीगल मनी, और लीगल मनी के बाद फिर आपको नॉर्मल इकॉनमी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये सारी स्टेजेस कवर होती हैं तो फिर एक आपको मनी लॉन्ड्रिंग का केस सामने आता है। तो हमने एक केस आइडेंटिफाई किया थ्रू इंफॉर्मेशन जनरेट की। एक कस्टम्स क्राइम हैदराबाद में कमिट किया गया और उसमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस की इवेजन की गई, और जो सरिया या लोहा ड्यूटी टैक्सेस पे करके क्लियर करना चाहिए था उसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के बगैर क्लियर किया गया। कंपनी ए ने ये काम किया, और कंपनी ए ने ये काम करने के बाद अपने बैंक अकाउंट को पैसे निकलवा लिए, तो वो बैंक करप्ट नज़र आई डॉक्यूमेंट्स में। जब आप रिकवरी करने गए उसके अकाउंट्स में से, तो उस अकाउंट में पैसे नहीं थे। देन इस पैसे को जो उसने सेव किया थ्रू दिस कस्टम्स क्राइम, उसको जब ट्रेस किया तो पता चला कि वो पैसा ट्रेस होके कराची में एक प्रोजेक्ट में इंजेक्ट हो चुका हुआ है। वो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम के थ्रू पैसा अर्न किया गया था वो हैदराबाद से मूव करके कराची आया। कराची में वो एक प्रोजेक्ट में लग गया और उसमें पब्लिक मनी भी आ गई, उसमें लोगों से पैसे जो लिए इकट्ठे किए जाते हैं वो भी आ गए। तो इस तरह प्लेसमेंट भी होगी, मिंगलिंग विद द वाइट मनी भी होगी, और इंटीग्रेशन इनटू द इकॉनमी भी होगी। तो हमने उस एंड के ऊपर जहाँ ये पैसे इन्वेस्टेड थे, अब उसकी कॉग्निजेंस ले ली है, और मुख्तलिफ बैंक्स को हमने अप्रोच कर लिया है ताकि फ़र्दर मनी ट्रेल जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकें, और फिर ये सारी की सारी रिकवरी और एक्शन अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लिया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट था ये कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था, बिल्डिंग? जी, इट्स अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आपने बताया ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी पहले जी खुद को बैंकरप्ट साबित किया, फिर उन्होंने कहीं वाइट को ब्लैक किया, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। जी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस, जिसको फैज़ अहमद चदर साहब हेड करते हैं, वो मैंडेटेड है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस के तहत एक्शन लेने पर। तो डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस या डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम इंटेलिजेंस ने अकॉर्डिंगली इसी गाइडेंस और इसी डायरेक्शंस की रोशनी में ये एक्शन लिया है, और इस तरह के और एक्शन होंगे जिसमें प्रोसीड ऑफ कस्टम्स क्राइम को लिंक किया गया है विद द नॉर्मल इकॉनमी के अंदर। अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम से हो रहा है, वो प्रोसीड ऑफ क्राइम कस्टम्स क्राइम था। तो लिहाजा ये डायरेक्ट लिंकेज हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हमें इनेबल करता है हम एक्शन ले सकें। अच्छा, इसको जब आप इतना और टेक्निकली देखें तो ये आप क्या समझते हैं कि किस कदर मुनफरिद या अनोखा मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क था? अमूमन हम सुनते हैं वो तो सीधे सीधे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती ही है, जैसे मैंने ये चीज़ स्टेजेस बताई हैं, जो भी मनी प्रोसीड ऑफ क्राइम है उसको एज सच पड़ा रहेगा तो वो तो बोझ है, वो उस बंदे के लिए भी बोझ है। वो प्रोसीड ऑफ क्राइम अगर पड़ा रहेगा उसको उसने मिक्स करना ही है। वो जो मिक्सिंग स्टेज है, मिक्सिंग विद द वाइट मनी, उसे इंग्लिश में लेयरिंग एंड मिंगलिंग कहते हैं। तो मिक्सिंग एंड लेयरिंग करके फिर उसने फिर भी पैसा पड़ा तो नहीं रहेगा, उसको उसने फिर इकॉनमी में इंजेक्ट करना है, उस इकॉनमी में इंजेक्ट करके उससे पैसा बनाना है। तो कुछ क्राइम किया ही इस मकसद के लिए जाता है कि वो इस तरफ लाया जाए और ये काम किए जाए। तो ये स्टेजेस हमारे आंखों के सामने हैं, साबित हो गई हैं, और केसेस में भी हो रही हैं और केसेस भी बनेंगे। अच्छा, अमूमन जब इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के नेटवर्क होते हैं तो उसके बैक हैंड पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माजी में हम देखें तो कुछ पॉलिटिकली चीज़ें भी होती हैं। तो अब तक ये जो लोग आपने अगर गिरफ्तार किए हैं तो कितने लोग हैं, ये पार्टीज़ कौन सी हैं, लोग कौन से? ज़रा इतना बड़ा केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि ये बड़ा पेशेंस वाला काम होता है। इसने अपने मनी ट्रेल लेना होता है, बैंक ट्रांजेक्शंस के साथ ट्रांजेक्शंस जोड़नी होती हैं। तो इसके अंदर अंडर द लॉ एक रीज़नेबल टाइम दिया हुआ है। उस रीज़नेबल टाइम के अंदर रहते रहते इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो सके तो फिर एक्सटेंशन मिल जाती है उस टाइम की। हम बड़ी स्पीड के साथ जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी रुकावट सामने नहीं आई जो कोई बड़ा, या जो आप बात करें इस किस्म की कोई रुकावट सामने नहीं है। बड़ी इनेबलिंग एनवायरनमेंट है इस टाइम मुल्क के अंदर किसी भी क्राइम को उसको पाया अंजाम तक पहुँचाने के लिए। अब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह के और भी नेटवर्क काम कर रहे होंगे? बेतहाशा
हमें इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त माशाल्लाह जो एंटी स्मगलिंग है बिलखुसूस कराची का आपका जो डायरेक्टरेट है काफ़ी ज़्यादा हमें इफेक्टिव नज़र आ रहा है, बहुत कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तक जो आपके अचीवमेंट्स हैं उसके हवाले से बता दें, और ओवरऑल किस कदर पाकिस्तान में जो मईशत है ये स्मगलिंग के हवाले से रोकथाम नज़र आएगी? ये देखिए, मैंने अब सितंबर से शुरू कर लें। सितंबर में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, डायरेक्टर जनरल फैज़ चदर साहब ने हेड की थी। वहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन दी थी। 9 सितंबर को ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। सितंबर ले लें, सितंबर, अक्टूबर और ये मिड नवंबर, इन तकरीबन 3.5 महीने के अंदर हम कोई 400 करोड़ यानी 4 अरब रुपए की मालियत का स्मगल्ड सामान पकड़ चुके हैं। और स्मगल्ड सामान जब पकड़ा जाता है, स्मगलिंग हमेशा आपकी इकॉनमी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट करती है, लोकल इंडस्ट्री को भी हिट करती है और जो जेन्युइन इंपोर्टर्स हैं उनको भी हिट करती है। बिकॉज स्मगल्ड वाला सामान जो है वो नॉर्मल इंपोर्ट से सस्ता होता है और इस तरह जो लोकल इंडस्ट्री बनाता है उससे भी सस्ता होता है। आपका नॉर्मल इंपोर्टर भी हर्ट होता है, जो नॉर्मल इंपोर्ट करेगा वो ड्यूटीज टैक्सेस देगा, आप उससे भी जाते हैं। अगर इंडस्ट्री बंद होती है तो फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट जाती है और उससे जो डोमेस्टिक टैक्सेस बनते हैं वो भी बंद होते हैं। तो स्मगलिंग बेसिकली दोनों को हर्ट करता है। तो ये स्मगलिंग जब रुक रही है और रुक गई है, मतलब मच लोअर स्केल पे आ गई है, तो इससे ज़ाहिर है नॉर्मल इंपोर्ट को भी फ़ायदा होगा और लोकल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा। रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अभी मेमन साहब मौजूद थे, डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस कराची। मुल्क की तारीख की तकरीबन बड़ी और अनोखी कार्रवाई की और किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा था हमें हबीब अहमद साहब बता रहे थे। और इसके अलावा गुज़िश्ता 3 से 4 माह में डायरेक्टरेट कस्टम इंटेलिजेंस ने सिर्फ कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ से ज़ायद यानी 4 अरब से ज़ायद मालियत का जो स्मगल्ड सामान है वो बरामद किया है। और ये इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कस्टम इंटेलिजेंस कराची की इस कार्रवाई को अप्रिशिएटेबल है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।